एक बार फिनोलेक्स केबल का भी चार्ट दिखा दीजिए। फिनोलेक्स केबल के काउंटर पर मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार इस काउंटर को देख लेते हैं, फिन केबल यहाँ पर। और अच्छी स्ट्रेंथ लौटी है इस काउंटर पर। अंशुल जी, क्या हो गया आज केबल कंपनीज में? वाओ, यहाँ से एक बेहतरीन स्ट्रेंथ। आपने जब बताया था शो की स्टार्टिंग में, जब 910 के आसपास था और अब 920 करीब आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल जी, रिस्क फ्री होना है या अभी बैठे रहना है? शांति से बैठे रहना चाहिए सर। निकल जाएगा वो 1,000 रुपए, वहां पे जाके देखेंगे क्या करना है। क्योंकि एस्ट्रल में आप देखो अच्छा चला, पॉलीकैब में आप देखो अच्छा चला, तो ये स्टॉक भी चलना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि कल भी बड़ा वॉल्यूम था, आज भी बड़ा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के साथ चल रहा है, इसलिए आई वुड होल्ड। मैं थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछे हैं सर, ओ एन जी सी 285 की बाइंग है, क्या करें इसमें? निकल जाइए। ओएनजीसी 285 में लिए, निकल जाइए। किसी भी दिन ब्रेकआउट फेल करेगा तो स्टॉक वापस से 240 और 200 की तरफ बढ़ जाएगा। मौका मिल रहा है निकलने का, निकल जाना चाहिए। अगर गलत भी पड़े, क्योंकि पीएसयू में एक आध दो में गलत पड़े, बीएल में हम गलत पड़े, तो एक आध दो में गलत पड़ेंगे, हो सकता है उसमें ओएनजीसी शामिल हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयू यहां से भी आपको और पिटते हुए दिखेंगे। तो आई वुड नॉट सजेस्ट। एक गैप छूटा हुआ है 287 के आसपास, तो ये उसको फिल करने जा सकता है। तो अगर आपको रखना भी है तो आप 287.75, ये गैप का लोअर एंड है, यहां पे जरूर निकल जाइएगा। मैं होता तो मैं यही निकल गया होता, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भी इतना स्लो ट्रैक्शन ही दिखा रहा है कि ओवरहेड सप्लाई इसमें रोज निरंतर सप्लाई आ रही है। बहुत खींच के 287-75 का गैप फिल करेगा, वहां से वापस पिटना स्टार्ट हो जाएगा। या तो यही निकल जाइए या फिर गैप फिल करने के बाद निकल जाइए। ठीक है। संध्या जी हैं, ये पूछ रही हैं, आई एफ सी आई इन्होंने 60 रुपये 50 पैसे पर लिए हैं सर, शॉर्ट टर्म के लिए इस पर व्यू चाहिए। अंशुल भाई, कल इस पर बात भी हो रही थी, आप बता भी रहे थे इस पर पॉजिटिव व्यू। और एन एस सी, चूँकि अब ग्लोबल मार्केट का एक जो एन एस सी आई एक्स करके जो इनका इंडेक्स है, उसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब उसको रीलॉन्च कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के साथ साथ यूरोप, जापान, यूके के मार्केट में भी इंडियन जो होंगे वो निवेश कर पाएंगे। आईएफसीआई की सब्सिडरी के पास एनएससी का स्टेक है, इसलिए आईएफसीआई में कल अच्छी स्ट्रेंथ थी। लेकिन यार मार्केट थोड़ा बुझ गया तो काउंटर भी थोड़ा सुस्त हो गया। सर क्या करना है? सर आईएफसीआई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। 58 रुपए 60 पैसे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। कटा तो एग्जिट करेंगे, नहीं कटा तो टारगेट जो दिया है वो दिया है 65 रुपए 70 पैसे का, अचीव हो जाना चाहिए। अगर 58-60 का स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल बाई दिया है 11:22 पे। अंशुल भाई, दीपेश कोंडुल जी हैं, हमारे बड़े स्मार्ट ट्रेडर हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर, निफ्टी की वीकली और मंथली पर क्लोजिंग 25,325 की है, वो गैप अब टूट गया है, तो ये 25,080 आ रहा है क्या निफ्टी? 25,108 है सर गैप का अपर एंड। 25,080 नहीं है, 25,108 है। वहां चलो। तक आ रहा है। क्योंकि 25,300, पहले 25,372 नहीं रुका, और 25,327 आखिरी था, जिसके नीचे 75 मिनट की क्लोजिंग आई है। तो आइडियली गैप का लोअर एंड 25,108 रुपए 10 पैसे पे है, उसको फिल करने शायद आज ही दे दे। दूसरी चीज, एक और चीज आपको नोटिस करा देता हूं। हमेशा नोट करके रखिए, अगर पहले 3 दिन मार्केट में कोई ट्रेंड डे या वोलेटाइल डे रहा है या बड़ा दिन रहा है, मतलब ट्रेंडिंग डे रहा है, तो फ्राइडे शांत जाता है। और अगर पहले 4 दिन में एक आधी दिन ट्रेंड है और 3 दिन कंसोलिडेशन है, तो फ्राइडे बड़ी मूव आती है। इस पूरे हफ्ते में 3 टाइट डेज रहे हैं, तो आज ट्रेंडिंग मूव बनती जा रही है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर एल टी टी एस पर। सर 3865 रुपये के लिए हुए हैं। ओमेन शिव के नाम से आईडी बना हुआ है इन्होंने। सर लॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे एल एन टी टेक पर। मेरा आईटी में एकदम क्लियर व्यू है सर। मैं आईटी इंडेक्स या लार्ज कैप में ही रहूंगा। मैं मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं रहूंगा। कंसिडरिंग एलटीटीएस मिड कैप में है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं निकाल के ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट उसके भरोसे में बैठा नहीं रहूंगा। बाउंस बैक में 3700 रुपए आए तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। फ्रेश बाइंग की कोई भी कोशिश मत कीजिए फिलहाल आईटी सेक्टर में। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, साक्षी जी का, ये बोल रही हैं कि सर बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक 3 से 4 साल के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। अभी फिलहाल पहले एक पुल बैक आएगा, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज खत्म हुआ है। पुल बैक के बाद सेकंड एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
और मेरे को नहीं लगता 3-4 साल आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। एलटीएफ जैसे 1.5 साल में ये अपने फुल पोटेंशियल एक मूव तो कंप्लीट कर ही देगा। तो मैं 1-1.5 साल में मेरे को 300 के ऊपर दिखता है यूनियन बैंक, वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे। तो 3-4 साल में पकड़िए, 300 रुपए पकड़िए, वहां पे यूनियन बैंक में सवाल पूछ लीजिएगा। एशियन पेंट कैसा लग रहा है, अरमान जी पूछ रहे हैं सर। तो देखिए एशियन पेंट ना थका थका सा चलेगा। एक गिरावट के बाद जो पहली मूव आनी थी तेजी वाली, वो 3000 तक आ चुकी है। अब थकी थकी मूव होगी, बट लग अपसाइड ही रहा है जब तक ये स्टॉक 2340 नहीं तोड़ रहा है। 2340 तोड़ता है तो एक बार अनमिटिगेटेड लेवल 2215 पे है, उसको फिल करने आएगा। तो 2340 के नीचे एक बार चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, या पुट बाई कर सकते हैं, या डिलीवरी छोड़ सकते हैं 2200 2240 तक के लिए। वहां से फिर वो रेंज का बॉटम है, वहां से फिर वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अंशुल भाई, वैसे तो हम 10 के नीचे वाले शेयर नहीं देखते, लेकिन मैं ये जरा एसईपीसी चेक कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक दो बार हमारी इस पर चर्चा भी हुई है। स्टॉप हमारे एक लॉस कट दर्शक गया ने। सर हमारा, हम एग्जिट कर चुके हैं। अच्छा। 30-40 पैसा नीचे स्टॉप लॉस का कट चुका है, एग्जिट कर चुके हैं। ओके, ठीक है। एक काउंटर है एसएमएस फार्मा पर, पूछ रहे हैं 343 रुपये का लिया हुआ है। इन ये पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या। सर एसएमएस फार्मा मेरे को याद है, आप मैंने बाई कॉल दिया है कि नहीं दिया मेरे को याद नहीं है, बट व्यू जरूर हमने इसमें डिस्कस किया था। 280 दिन का कपनैनल ब्रेकआउट 328 पे आया था, 400 रुपए का पहला रेजिस्टेंस था, जो कि पीछे स्विंग हाई भी था 23 सितंबर 2024 का, वो आ चुका है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन होगी, और जब कंसोलिडेशन से फिर ब्रेकआउट देगा मूविंग एवरेज कैचअप करके, तो 475 तक जाएगा। तो काउंटर पहले से भी स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है। अब लेकिन थोड़ा सा एक वो हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड चलेगा। ठीक है। इन्वेस्टिंग मानिया के नाम से एक आईडी है सर, ये पूछ रहे हैं आईटीसी सर 343 की बाइंग है, इसमें क्या करें। बेच दीजिए, 280 रुपए आ रहा है। पुल बैक टी में 328 आया था, तब भी बोला था बेच दीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ बेच दीजिए। 295 और 280 ये कम से कम वाले टारगेट है। संजीव जी अभी थोड़ा सा रुक जाइए, वो एफ एंड ओ वाली चीज़ जो आप पूछ रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी और वो डेरिवेटिव डेटा, वो सब अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। टीटागढ़ वैगन और ठीक कोलगेट, है, इन पर क्या करना है सर। टीटागढ़ वैगन। हाँ। टीटागढ़ 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 सर आपको बजट के पहले ये दिसंबर में जब रैली आई थी 896 रुपए पे क्लियरली बोला था कि निकल जाइए, मौका मिल रहा है निकल लीजिए। जिस भी दिन 746 तोड़ेगा, वापस से 357 जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है वो खुल जाएगा। तो 746 टूट चुका है, 357 का टारगेट खुल चुका है। जेडब्ल्यूएल भी देख लेते हैं अगर आपके पास टाइम है, हाँ तो हाँ, दोनों देख तीनों लीजिए। स्टॉक एक बार में कवर कर लें। जेडब्ल्यूएल आपको याद है, ये बाउंस बैक में 26 दिसंबर को 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तीनों दिन हमने डिस्कस किया था कि पूरा जोर लगा लिया है, बड़े इंस्टीट्यूशन कैंडल से आया है, लेकिन 346-75 क्रॉस नहीं हुआ है। निकल जाइए, बजट के बाद 272 का लो रिटेस्ट करेगा, और 272 के नीचे क्लोजिंग पे 126 रुपए खुलेगा। तो 272 आ गया है, 126 भी आ जाएगा। अब भी अगर आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में चले जाइए, नहीं बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला सर, कचरा से कचरा काउंटर आप मेरे को दे दीजिए, मैं बाई कर लूंगा आपके कहने पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस, अगर आप मेरे को स्टॉप लॉस नहीं बताएंगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के मेरी क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं होती है, और बिल्कुल। क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं होती है तो मेरे को रिस्क नहीं पता होता है। तो मेरे को अच्छे बुरे कचरा इन सब से, जो आप फिल्टर लगाएं 10 रुपए का, आप मेरे को 2 रुपए वाला काउंटर दे देंगे, मैं वो भी बाई कर लूंगा। लेकिन मेरे को स्टॉप लॉस चाहिए। मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं होगा तो मेरी रिस्क नहीं कैलकुलेट होगी, बिल्कुल। रिस्क कैलकुलेट नहीं होगी तो क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट होगी। तो बिल्कुल। अच्छे बुरे का पैमाना स्टॉप लॉस होता है, उससे आपकी रिस्क निकलती, वो सीखिए ना। अगर वो सीख जाएंगे तो इन सबसे निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुकेश कुमार जी शारदा पूछ रहे एनर्जी हैं। सर ने शो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्या? कौन सा। शारदा एनर्जी। नहीं, शारदा एनर्जी नहीं करा था ठीक हमने। है, छोड़ दिया। हमने शारदा क्रॉपकॉम था। ठीक क्रॉप कैम। ठीक ठीक, शारदा एनर्जी डे हाई बनाया है, अभी कहीं हाँ, डिस्कस शारदा। किया था क्योंकि अलर्ट लगा है मेरे पास, अलर्ट ट्रिगर हुआ है कहीं, तो डिस्कस किया ही था मैंने।
कहाँ किया था भाई? ये मेटल वाले काउंटर चल रहे हैं अंशुल भाई। अच्छा, मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं आदित्य एएमसी में ब्रेकआउट की तैयारी है क्या? ब्रेकआउट कब का हो चुका, और मैं 890 रुपए से आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसको लेके चलिए, अगर रिस्क लेना ही है तो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में लीजिए। ABSL AMC, इसमें 301 दिन 63 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 874 रुपए पे। वहां से हाई बना है 934 और पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे एक दो काउंटर याद कर लीजिए पुल बैक में। लेमन ट्री, STBL, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अच्छा मिला था, सेकंड पुल बैक में ब्रेकआउट होल्ड नहीं हुए थे। तो आपका फिर काम क्या आएगा? रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर। 874 का लेवल नोट कीजिए, वहां पे बुलिश एविडेंस मिले तो हम वापस से बाई करेंगे। अभी फिलहाल 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ है, शायद 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा। 874 के राउंड बुलिश एविडेंस मिलता है, फटाफट बाई करेंगे और स्टॉप लॉस उस समय छोटा हो जाएगा। इस समय तो स्टॉप लॉस बड़ा है, उस समय स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। आइडियल पॉइंट छोटे स्टॉप लॉस से वहां बनेगा भाई। एक काउंटर है सेजिलिटी, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक पटेल साहब, 51 रुपये की बाइंग है। अब क्या करें सर इसमें? अंशुल भाई कुछ आ रहा था कि इसमें प्रमोटर ने कुछ माल बेचा है 38 रुपये के आसपास, इस तरह की खबरें थी, पर मुझे वो कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मैं पूरा क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आप बताओ जरा सेजिलिटी में सर 51 की बाइंग है। सेजिलिटी सर, आपको याद होगा अपना टारगेट अचीव हुआ था जब ये रिजल्ट के बाद गैप अप खुला था 30 अक्टूबर को 56 रुपए पे। उसके बाद से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन 54 और 56 का ब्रेकआउट देगा तभी बाई करना है। 72 दिन बेस बनाया, ब्रेकआउट देने की जगह ब्रेकडाउन दे दिया 47 के नीचे। 47 के नीचे ब्रेकडाउन का टारगेट है 37, और 37 के नीचे इसका टारगेट खुल जाएगा। फिर तो मल्टीपल गैप छूटे हुए हैं। एक गैप 32 के पास है, एक गैप 29 के पास है, ये दोनों गैप फिल करने आएगा। और आप सही कह रहे हैं, प्रमोटर हैज डिक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 67.38% टू 50.95% इन दिसंबर 2025 क्वार्टर। तो प्रमोटर सेलिंग मेरे लिए हमेशा नेगेटिव रहती है, प्रमोटर बाइंग मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्रमोटर सेलिंग है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। लेकिन लेकिन एक चीज है सर, प्रमोटर ने माल बेचा है, नो डाउट प्रमोटर ने माल बेचा है। सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सितंबर में 8.8 थी, दिसंबर में बढ़ के 13.4 हुई है। FII की होल्डिंग सितंबर में 5.6 थी, बढ़ के 10.3 हुई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने बेचा है तो रिटेल को माल चेपा है, ये म्यूचुअल फंड और FII को माल चेपा गया है।